हर जुर्म का पर्दाफाश। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शेर नारायण सिंह है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अभी जो है संवैधानिक मूल्यों को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। संवैधानिक मूल्यों को गांव में मजबूत करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। गांव के आप सामाजिक व्यक्ति हैं कि संविधान से जुड़े हुए हैं? आप संवैधानिक दृष्टि से गांव के विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो है मुझे जो कहना है, जो मैं कर रहा हूँ प्रयास, वो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जिन गाँवों में मैं काम कर रहा हूँ, सरकार के साथ भी, समुदाय के साथ भी और जो हमारे जो है जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मिल करके मैं प्रयास कर रहा हूँ कि गाँव में जो संवैधानिक मूल्य, सबसे बड़ा खतरा जो है ना बंधुता को है। गाँवों में जब चुनाव आते हैं तो उस समय जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, परिवार के नाम पे, महिला पुरुष के नाम पे भेदभाव शुरू हो जाता है और जिससे जो है बंधुता खतरे में पड़ जाती है और भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो समता है ना, जो पात्र, अभी आप लोगों ने गांव में विजिट किया है तो देखा है कि जो पात्र लोग हैं, जबकि हमारा जो संवैधानिक मूल्य समता कहता है कि जो गरीब है, जो पात्र है, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जो है तमाम ऐसे लोग हैं जिनको वो सुविधाएं नहीं मिली हैं और जो लोग अपात्र हैं उनको सुविधाएं मिल जा रही हैं। उसके साथ ही जो है पंथ निरपेक्षता का प्रयास कर रहा हूं कि गांवों में जो धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं, पंथ को लेकर के लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हमारा पंथ बड़ा है, हमारा संविधान कहता है कि जो है आप अपने पंथ को, अपने धर्म को बड़ा मानिए, लेकिन दूसरे के जो है पंथ को नीचा मत दिखाइए, दूसरे के पंथ का भी सम्मान करिए। उसको भी लेकर के ये बातें अगर स्थापित होंगी, मजबूत होंगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। साथ ही अगर हम बात करें तो जो स्थिति है गाँव में अभी, उसको लेकर के बंधुता हो गई, समता हो गई, किंतु न्याय की अगर बात करें हम तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और उसके अलावा जो है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, अभी भी भेदभाव है गाँव में, इसके लिए सरकार तमाम जो है सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई योजनाएं चला रही हैं, पेंशन की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है उसका लाभ। इसके लिए भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं और लोग संवैधानिक मूल्यों को समझें और संवैधानिक मूल्यों के साथ जिएं, यही प्रयास है। राजनीतिक मूल्य की अगर बात करें हम तो राजनीतिक मूल्य की स्थिति यह है कि राजनीतिक मूल्य लोगों को मत देने का अधिकार है, वो स्वतंत्र होकर मत दे सकें। जिनकी उम्र 18 साल हो गई है वो जो है ग्राम सभा की बैठकों में अपनी बात को कह सकें, लेकिन ग्राम सभा की बैठकें नहीं हो रही हैं। अपने विकास की योजनाएं बना सकें, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। तो मेरा प्रयास है कि ग्राम सभा की बैठकें हों और हर मतदाता को, हर नागरिक को राजनीतिक जो है न्याय मिले और वो बिना भेदभाव का। न्याय का ही मतलब है कि कोई भेदभाव न हो, लेकिन भेदभाव होता है। किसी को भी चुनाव लड़ना है वो लड़ सके, उसके लिए उस तरह का माहौल दिया जाए, लेकिन कभी डराया जाता है, कभी धमकाया जाता है। इसी को लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जब तक जो है हमारे समाज में, हमारे गांवों में न्याय, बंधुता और जो है समता और पंथ निरपेक्षता अगर मजबूत नहीं होगी तो गांव का विकास इसके बिना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसी को लेकर मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं और आप लोगों से भी, मीडिया के लोगों से भी और गांव के लोगों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि इन जो है मूल्यों को स्थापित करने के लिए आप लोग भी जहां हैं प्रयास करें और हम लोग भी प्रयास करेंगे। एक बात के साथ जो है मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, तब जाके जमाना बदलेगा, तब जाके जमाना बदलेगा। बस मुझे यही कहना है। धन्यवाद।